गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में नीट के एग्जाम के थ्रू, तो सीक्रेट मार्क्स क्या होते हैं नीट के, जिससे कि ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। पिछले 4 सालों में जो कट ऑफ रहा है 2022 से लेके 2025 तक, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हर स्टेट में कितना मिनिमम रैंक और कट ऑफ मार्क्स रहा है, 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या मार्क्स जो है सिर्फ उसी के बेसिस पर एडमिशन होता है या फिर रैंक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एमबीबीएस के एडमिशन के लिए। 2022 से लेकर 2025 तक की कट ऑफ की डिटेल एनालिसिस फ्री में आप कट ऑफ कहां से चेक कर सकते हैं, मेडिका विंग की वेबसाइट पे कौन सा नया फीचर आया है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है 2026 के नीट के एग्जामिनेशन के बाद काउंसलिंग में। कंप्लीट डिटेल नीट के सीक्रेट स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। बात करते हैं नीट के सीक्रेट मार्क्स के बारे में, वो मार्क्स जिससे कि कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाता है और वो मार्क्स जिससे गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। नीट की काउंसलिंग दो तरीके की होती है, एक ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा में जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, स्टेट कोटा के जो मार्क्स होते हैं रिक्वायर्ड और जो रैंक रिक्वायर्ड होती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, अलग होता है। इस वीडियो में हम एक तो क्वालिफाइंग परसेंटेज, क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको डिटेल्ड में जो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ होती है पिछले 4 साल की, वो हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टेट कोटा के लिए डिटेल वीडियो अलग से अपलोड किया जाएगा डिफरेंट स्टेट्स के बारे में। फिलहाल अगर हम सीक्रेट मार्क्स के बारे में बात करें कि मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जिससे कि आप पास हो जाएंगे नीट का एग्जामिनेशन, मेडकाविंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है medcavic.com, यहाँ पर आपको विजिट करना है और जब आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो जो सबसे फुटर पे आपको एक पेज मिलेगा, उस पेज का नाम है नीट 2026। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज आपके सामने आएगा। यहाँ तक एक्सेस आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, आपको कोई भी जो है पे नहीं करना है। यहाँ पर आपको इस पेज में एक तो पिछले जो 5 साल की एनालिसिस है, राइट, इवन पिछले 6 साल की एनालिसिस वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि मिनिमम क्या मार्क्स और क्या रैंक पिछले 6 साल में चाहिए था कैटेगरी वाइज नीट के एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर दिया गया है। रेंज यहाँ पर है, राइट। अगर हम 2025 में बात करें तो मिनिमम 144 मार्क्स था, 2024 में 162, 2023 में 137, 22 में 117, 138 2021 में और 2020 में 147, राइट। लेकिन जो कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स था वो लोअर साइड में था, राइट। लेकिन जनरल की अगर हम बात करें तो ये मार्क्स मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स है कि मैक्सिमम कितने आए थे उस ईयर में किसी टॉपर स्टूडेंट्स के और मिनिमम मार्क्स क्या थे वो, और मिनिमम मार्क्स से हमेशा क्वालिफाइंग होता है। सो अगर हम नीट के सीक्रेट स्कोर की बात करें कि भाई पासिंग स्कोर क्या हो सकता है नीट में, तो फिर वो अगर हम रेंज देखेंगे तो सेफेस्ट स्कोर की अगर हम बात करें तो 150 प्लस अगर आ रहे हैं तो फिर आप नीट का एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं। 2026 की अगर हम बात करें टेंटेटिव हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हालांकि जो एग्जाम का लेवल होगा, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होगा उसके ऊपर प्लस कितने कैंडिडेट्स इस बार इनरोल करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो मार्क्स है ये वेरी कर सकता है, लेकिन फिलहाल अगर हम मान के चले तो ऑन एन एवरेज अगर 150 प्लस अगर मार्क्स आते हैं तो फिर आप सेफ है, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है वो आपको कैसे चेक करनी है। देखिए, और इंडिया कोटा कट ऑफ में डिफरेंट स्टेट वाइज क्या मिनिमम मार्क्स होता है उसके लिए ये जो मेडकाविंग की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको अगर आप होम पेज पर विजिट करते हैं, राइट, तो यहाँ पर एक आपको टैब मिलेगा नीट कट ऑफ। नीट कट ऑफ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होकर आता है और यहाँ पर आपको हर एक स्टेट का जो ऑल इंडिया कोटा का गवर्नमेंट एमबीबीएस का कट ऑफ पिछले 4 सालों में 2022 से लेकर 2025 तक था, वो सब आपको यहाँ से मतलब व्यू करने के लिए मिल जाता है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसी एक ऐसे स्टेट का, सपोज कि हम न्यू दिल्ली की बात कर लें, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक जो पेज ओपन हुआ, इस पेज में आपको नई दिल्ली का कंप्लीट ओवरव्यू के साथ में ये कट ऑफ आ गई। अब इस कट ऑफ में देखिए क्या क्या मेंशन किया गया है, कॉलेज का नाम, उसके अलावा कोर्स, कॉलेज टाइप कौन सा है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन, कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया 2022 में ईडब्ल्यूएस, 2023 में ईडब्ल्यूएस, 2024 में ईडब्ल्यूएस, 2025 में ईडब्ल्यूएस। 4 साल में मिनिमम मार्क्स किस राउंड में रिक्वायर्ड था वो यहाँ पर मेंशन किया गया है मार्क्स, और रैंक भी यहाँ पर मेंशन किया गया है।
इसी तरीके से अगर आप ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का देखेंगे, ओबीसी का देखेंगे, राइट, जनरल कैंडिडेट्स का देखेंगे, ओपन कैंडिडेट्स का, तो ये ईयर वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है और हर एक स्टेट का यहाँ पर मेंशन किया गया। आप किसी भी स्टेट का चेक कर सकते हैं। आपको अगर महाराष्ट्र का चेक करना है, राइट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे महाराष्ट्र पे, ये पेज डाउनलोड होकर आ जाएगा, लास्ट रिक्वायर्ड मार्क्स एंड रैंक फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा। तो उस स्टेट में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किस मार्क्स और रैंक पर लास्ट पिछले 4 सालों में एडमिशन होता आया है, ये सब कुछ आप यहां से चेक कर सकते हैं। आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो सपोज कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ही बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 2022 में 22,000 रैंक थी, 2023 में 24,000 रैंक, 2024 में 27,000 रैंक और 2025 में 30,000 रैंक पर राउंड 4 में क्लोजिंग गई है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके जो रैंक है, वो रैंक जो है वो हमेशा डाउन होती आई है। 2026 में नो डाउट कि ये जो रैंक है ये और डाउन होगा, ये 31-32,000 33,000 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि हर साल रैंक जो है वो डाउन होती है। अच्छा, ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस के केस में नहीं है। अगर आप ओबीसी का भी देखेंगे तो 2022 में ओबीसी लास्ट एडमिशन महाराष्ट्र में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 22,000 रैंक पर हुआ था। 2023 में 23,400 पे, 2024 में 25,000 और 2025 में ये 27,181 रैंक पर हुआ था। तो 2026 में ये और डाउन होगा। हाँ, जो मार्क्स हैं वो वैरी कर जाते हैं। वो मार्क्स की जो रेंज है वो पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपियर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से मार्क्स हर साल अगर आप देखेंगे तो चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो रैंक है, रैंक का जो वेरिएशन, मार्क्स किसी साल अब कम है, किसी साल ज्यादा है, राइट, लेकिन अगर आप रैंक देखेंगे तो रैंक हमेशा डाउन होती आई है और 2026 में भी ये रैंक डाउन होगी। 2 से 3,000 रैंक का डिफरेंस महाराष्ट्र में एटलीस्ट आएगा। हालांकि दिल्ली स्टेट्स में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो डिफरेंस आएगा बहुत ज्यादा नहीं होगा, 500 से 1,000 रैंक मैक्सिमम हो सकता है, राइट। हालांकि 1,000 रैंक भी बहुत ज्यादा हो गया। खैर, ये फिलहाल आपको जो कट ऑफ है डिफरेंट स्टेट्स की, राइट, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, ऑल इंडिया कोटा के डीम्ड कॉलेजेस की भी कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा की लास्ट कट ऑफ रैंक मार्क्स कॉलेज वाइज आप देख सकते हैं, राइट। ये ओवरऑल ऑल इंडिया कोटा का है। इसके अलावा असम का, बिहार का, हरियाणा का, गुजरात, राइट, कर्नाटका, मणिपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राइट, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू देखना चाहते हैं, आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक कंप्लीट जो लिस्ट डाउनलोड होकर आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल में कॉलेज वाइज, ईयर वाइज, कैटेगरी वाइज लास्ट कट ऑफ रैंक और मार्क्स उस पर्टिकुलर कैटेगरी का उस ईयर में कितना था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ये आपको यहां से मिल जाता है। आपको सिंपली विजिट करना है medcoving.com। लेकिन अगर आप कॉलेज वाइज कट ऑफ चेक करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज का, तो फिर आपको यहाँ पर जो नीट यूजी प्रेडिक्टर का टूल है, इसमें जो कट ऑफ व्यूअर है, राइट, वो कट ऑफ व्यूअर का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू कॉलेज वाइज कट ऑफ पे जाना है और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ डिटेल इंटर करनी है। डिटेल में आपको क्या इंटर करना है, सेलेक्ट ईयर, आपको ईयर सेलेक्ट करना है और उसके बाद कोर्स, सपोज कि आप एमबीबीएस सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट या प्राइवेट, कुछ भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप सपोज बिहार स्टेट में देखना चाहते हैं, आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या फिर स्टेट कोटा के थ्रू देखना चाहते हैं। स्टेट कोटा में आप किसी एक कॉलेज का, सपोज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का आपने किया और उसके बाद ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, राइट, या फिर किसी एक कैटेगरी का, एससी, एसटी, अनरिजर्व फीमेल, अनरिजर्व जनरल का आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। व्यू कट ऑफ पर क्लिक करेंगे, जो पेज है वो रिफ्रेश होगा, नया पेज आएगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2025, 2024 और 2023 में पर्टिकुलर इस कॉलेज का, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना का, अनरिजर्व जनरल में स्टेट कोटा के थ्रू क्या कट ऑफ गया है, रैंक क्या गया है, मार्क्स क्या गया है, ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ से एक्सेस करने को मिल जाती है। और अगर आप कॉलेज की डिटेल शो करना चाहते हैं तो शो पर आपको क्लिक करना है, एक नया पेज डाउनलोड होकर आएगा जहां पर आपको उस कॉलेज की कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो है वहां पर फी स्ट्रक्चर कितना है और उसके अलावा वहां का जो पीजी के कितने कोर्सेज हैं, राइट, रिकॉग्निशन कैसा है, क्या फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, ये सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप एक्सेस कर सकते हैं मेडकविंग की वेबसाइट से। कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं, राइट, आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये जो कट ऑफ है इसको चेक करने के लिए 10 कॉलेजेस का अगर आप सर्च करते हैं कॉलेज वाइज तो वो फ्री है, लेकिन 10 के बाद अगर आप सर्च करते हैं तो फिर आपको उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 199 का, वो आप पे करके 15 डेज का अनलिमिटेड एक्सेस पा सकते हैं किसी भी कॉलेज का। इसके अलावा जो प्रेडिक्टर है मेडकविंग का वो यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका कट ऑफ को लेकर 2026 की या फिर पास्ट ईयर के कट ऑफ को लेकर, आप हमें
कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है इस नंबर पर। इसके अलावा आप मेडिका विंग की वेबसाइट विजिट करके वहां से जो काउंसलिंग गाइडेंस कोर्स है उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स लॉट।